हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा थर्ड लेसन पढ़ा था द सेंटेंस, इट्स पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और इस लेसन में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। आज हम जो है इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है वो है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। जैसे फर्स्ट हमारा है ए मैन मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द अबो रिटन जम्बल्ड वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो नीचे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, इज ए मीनिंगफुल सेंटेंसेज, एक जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो ऐसा वाक्य है। फॉर्म्ड फ्रॉम द, बनाया जा सकता है। अबो रिटन जम्बल्ड वर्ड्स, ऊपर जो जम्बल्ड वर्ड लिखे गए हैं उनसे कौन सा सेंटेंस बन सकता है वो हमें बताना है। जैसे मैन मेक्स परफेक्ट ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट मेक्स ए मैन प्रैक्टिस, ए मैन मेक्स परफेक्ट प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, हम जब इसको अरेंज करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ये क्या है, हमारी ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि ऐसी कहावत है और जो इम्पोर्टेंस बताती है हार्ड वर्क की। सेकंड है हमारा द सब्जेक्ट इन सेंटेंस में हैव डैश विद इट। सब्जेक्ट के साथ किसी भी वाक्य में क्या हो सकता है। विच वर्ड विल फिल द ब्लैंक मोस्ट सुटेबली, तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है ब्लैंक के अंदर आ सकता है। तो ए ऑप्शन है हमारा डिटरमाइनर, बी है एन एडजेक्टिव, सी है हमारा ए फ्रेज। सो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकता है। और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, एन एडजेक्टिव होता है और फ्रेज होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, एनी ऑफ दीज, इनमें से हर कोई आ सकता है। थर्ड है रीटा इज ए गुड स्विमर। द सब्जेक्ट इन द अबो सेंटेंस इज, रीटा इज़ ए गुड स्विमर। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट क्या है। तो कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो भी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और इसके लिए हम हमारी वर्ब से वो और व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, रीटा के बारे में। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, रीटा। फोर्थ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसको एक विशेष क्रम के अंदर जोड़ा जाता है कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए। हमने जब फर्स्ट लेसन किया था हमने पढ़ा था कि जो भी असर्टिव या और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा ही फुल स्टॉप लगता है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी स्टूडेंट, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैम इन टू सेपरेट कॉलम्स। हमें नीचे जो है टू कॉलम्स हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके अंदर से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखना है और नीचे जो दो कॉलम्स दिए गए हैं उनके अंदर हमें लिखना है। फर्स्ट है हमारा द क्रो इज़ ए क्लेवर बर्ड। द क्रो इज़ ए क्लेवर बर्ड, तो किसके बारे में बात हो रही है, द क्रो हमारा सब्जेक्ट है और इज़ ए क्लेवर बर्ड तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। सेकंड है द सिक बेबी वाज क्राइंग विद पेन। द सिक बेबी वाज क्राइंग विद पेन, किसके बारे में बात हो रही है, द सिक बेबी, बेबी हमारा नाउन और सिक जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव। तो हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी और फ्रेज भी। तो द सिक बेबी हमारा सब्जेक्ट रहेगा और वाज क्राइंग विद पेन हमारी प्रेडिकेट रहेगा। थर्ड है ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ए क्लेवर फॉक्स, फोक्स हमारा नाउन, क्लेवर एडजेक्टिव और ए जो है वो हमारा डिटरमाइनर। ए क्लेवर फोक्स ये हमारा सब्जेक्ट और वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री ये हमारा क्या रहेगा, प्रेडिकेट। फोर्थ है स्टूडेंट हिज ओल्ड मदर वाज एंग्री विद हिम। हिज ओल्ड मदर,
हिज जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि डिटरमाइनर। ओल्ड मदर हमारा नाउन और ओल्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है किसको, मदर को, कैसी माँ, ओल्ड। तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। वाज एंग्री विद हिम ये हमारा क्या रहेगा प्रेडिकेट रहेगा। फिफ्थ है माई एल्डर सिस्टर इज़ केयरलेस इन हर वर्क। माई क्या है पोजेसिव प्रोनाउन यानी डिटरमाइनर, सिस्टर नाउन और एल्डर जो है एडजेक्टिव। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज़ केयरलेस इन हर वर्क ये हमारा प्रेडिकेट रहेगा। सिक्स है ए बैड कारपेंटर कैन नॉट मेक गुड फर्नीचर। कैसा कारपेंटर, बैड। ए हमारा आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स को हम किस में रखते हैं डिटरमाइनर के अंदर रखते हैं। ए बैड कारपेंटर हमारा सब्जेक्ट, कैन नॉट मेक गुड फर्नीचर ये हमारे रहेगा प्रेडिकेट। सेवन्थ है स्टूडेंट दैट लिटिल बेबी। दैट जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और आर्टिकल्स को हम किस में रखते हैं डिटरमाइनर के अंदर। तो दैट बेबी लिटिल जो है एडजेक्टिव, बेबी हमारा नाउन। दैट लिटिल बेबी ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। वाज प्लेइंग विद डॉल्स ये हमारा प्रेडिकेट रहेगा। यूअर यंगर ब्रदर, यूअर जो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। यंगर ब्रदर, यंगर हमारा एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन। यूअर यंगर ब्रदर हमारा यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट। स्टडीज़ इन माई क्लास ये हमारा प्रेडिकेट रहेगा। द टायर्ड फार्मर, द टायर्ड फार्मर, द हमारा जो है आर्टिकल्स, टायर्ड हमारा एडजेक्टिव, फार्मर हमारा नाउन। द टायर्ड फार्मर हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेट डाउन टू टेक रेस्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। किसके बारे में बात हो रही है, टायर्ड फार्मर के बारे में। तो ये हमारा क्या होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है प्रेडिकेट। दैट हैप्पी न्यूज़ मेड हिम लाफ, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने कल आपको बताया था दैट, दिस, दिस, दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। हिज, हर, माई, यूअर, देयर्स ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और ए एंड दी हमारे आर्टिकल्स होते हैं और इन सभी को हम डिटरमाइनर के अंदर रखते हैं। दैट हैप्पी न्यूज़, न्यूज़ कैसी हैप्पी, तो दैट हैप्पी न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट रहेगा। मेड हिम लाफ हमारा प्रेडिकेट रहेगा। सो स्टूडेंट्स टुडेज SW ये जो बी एक्सरसाइज है ये आप राइट करोगे और दोनों को एक बार फिर से करोगे, समझोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।